कहानी आरव की जुबानी। मुझे नहीं पता मैं अपनी सेक्रेटरी की ओर इतना आकर्षित कैसे हो गया, जबकि उसको ज्वाइन किए एक दिन ही हुआ है, पर उसकी आंखों में हमेशा डर का भाव रहता है। बिल्कुल एक फूल की तरह सिकुड़ जाती है जब भी मैं उसे छूता हूँ। यह ऐसा राज है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आज मैं इंतजार कर रहा था कब वह आए। 8:55 हो गए थे। मैं कुछ नहीं कर सकता। उस किस के बारे में सोचने लगा। वह कितना जादुई था। मैंने बहुत सारी लड़कियों को चूमा है, बहुत ज्यादा। किसी का भी मुकाबला उसके स्पर्श, उसके स्वाद जैसा नहीं। मैंने अपने सपने में उसे ही देखा था। वह पूरी रात मेरे साथ थी। कशिश, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? मैंने अपने दोनों हाथों को अपने माथे के पीछे की और चेयर में टेक लगाकर बैठ गया था। मैंने कशिश के बैठने का इंतजाम अपने साथ किया था। मैं उसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था, उसी के बारे में सोच रहा था। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं ठीक से बैठा। वह वही होगी। अंदर आ जाओ, मैंने कहा। मेरी आवाज़ नशीली निकली। मुझे पता है उसका मुझ पर असर होता है। सर, मेरा मतलब आरव। मैं अपनी जगह, उसने कहा जब मुझे देख रही थी। फिर साइड में अपनी टेबल देखी और पूछने के भाव से मेरी ओर देखी और मैं उसे देखकर मुस्कुराया। अब से तुम मेरे पास आकर बैठोगी, ठीक मेरे आंखों के सामने, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, मैंने कहा। जब चलकर उसके करीब जाने लगा, मैंने उसके हाथों को पकड़ा। उसने तुरंत अपने हाथों को पीछे खींचा। लेकिन आरव, कोई बात नहीं, मैं आ सकती, उसने शुरू किया। मैंने उसकी बात को काटा। नहीं कशिश, तुमने कहा है तुम कुछ भी करोगी जो मैं करने को कहूँगा, तो यहाँ पर बैठ जाओ। जब उसके हाथ को पकड़ा, इस बार उसने अपने हाथों को नहीं खींचा और मैं उसके लिए सच में खुश हूँ। मैं उसे उसकी जगह पर बैठाया, अपने काम पर चला आया। तुम्हारे टेबल पर कुछ फाइल रखी है, उसे सेव कर लो, मैंने कहा जब मैं लैपटॉप में देख रहा था। नहीं तो मैं उसे किस कर बैठूंगा। वह एक ब्राउन स्कर्ट और क्रीम कलर की शर्ट पहनी है जिसके बाजू लंबे हैं। कपड़े बहुत ही सेक्सी लग रही है। उसके शर्ट उसके उभार को बहुत अच्छे से निखारा है। अपने काम में डूबी हुई थी, मेरी ओर ना देखकर, जबकि मैं उसे ही देख रहा था। उसने मुझे पकड़ लिया जब मैं उसे घूर रहा था और बिल्कुल ब्लश करके लाल हो गई। उसके बाद वह मुझे नहीं देखी। यह कैसे अपने काम में ध्यान दे सकती है जब मैं नहीं दे पा रहा? आरव एडम्स एक लड़की के लिए काम नहीं कर पा रहा, बहुत शर्मनाक है। जल्दी लंच का वक्त हो गया। वह बिना रुके काम कर रही थी। कशिश, अभी लंच का टाइम है, चलो चलते हैं। जब उठ खड़ा हुआ, कोट के बटन बंद करने लगा। नहीं आरव, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, वह कहना शुरू की। मैंने बीच में काटा। तुमने कहा था तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी। मैं कहूँगी तुम अभी नकार रही हो, मैंने कहा और बहुत जल्दी से खड़ी हो गई, कुछ ढूंढने लगी। तुम्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं है, मैं पे करूँगा, मैंने कहा। उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकला। शुरू में बिल्कुल सख्त हो गई थी, कुछ नहीं कहा। अपनी खुली लट को अपने कान के पीछे की। मैंने देखा है जब भी वह नर्वस होती है वह ऐसा ही करती है। हम लिफ्ट में आए और फिर कार पर उसके लिए दरवाजा खोला। जब वह बैठ गई, मैं अपनी साइड में आकर बैठा और मेरे एक होटल में आ गया। उसे बाहर लेकर आना चाहता था, पर पता नहीं कहाँ। यह बस एक लंच बहाना मात्र था। अंदर आकर होटल को देखकर चकित रह गई, लेकिन जल्दी ही अपना सर नीचे कर लिया जब उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ। इतनी शर्मीली क्यों है? इसके मासूम चेहरे पर हमेशा एक डर क्यों रहता है? कोई बात होगी, मैं पता कर लूंगा। बिल्कुल कॉर्नर सीट में मैं उसे चेयर पर बैठाया और उसके सामने आकर बैठा। मुझे देखते ही वेटर आ गया और हमें मेन्यू पकड़ाया। मैंने यह देखा कि वो मेरी लड़की को देख रहा है। मेनू देखने लगा और उसे देख रहा था। उसे किसी चीज में दिलचस्पी है या नहीं, ऐसे देख रही थी जैसे चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ हो। कशिश, क्या तुम्हें कुछ मिला जो तुम खाना चाहोगी, मैंने पूछा और वह मुझे देखी। नहीं आ रहा, आधे मेनू तो पता ही नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर सकते हो, उसने घबराहट के साथ पूछा। कितनी क्यूट है, मैं क्यों नहीं करूँगा, अपनी लड़की के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ जरूर कशिश, मैंने कहा जब मैं मुस्कुरा रहा था और वह जल्दी से नीचे देखने लगी। मैंने वेटर को बुलाया, अपनी नोटपैड लेकर आया, फिर भी उसी तरफ देख रहा था। मैं गुस्से से जलने लगा। अपना रूटीन चाहता हूँ और उसके लिए भी वही लेकर, और मैं नहीं चाहता कि तुम उसे देखो। अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो, मैं काफी गुस्से से कहा। घबराहट से वो बिदक उठा और दूसरी ओर देखने लगा। आंखों के कोने से मैंने देखा वह भी ठमक गई थी। पर क्यों? शायद उसे गुस्से वाले लोग से डर लगता होगा। मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना पड़ेगा। तो कशिश, मैंने पुकारा और वह ऊपर मुझे देखी। अपने बारे में मुझे बताओ। टेबल के सामने झुका। मेरे बारे में कुछ भी खास नहीं है सर, मेरा मतलब आरव, यह जल्दी से कही। अभी मुझे आरव कहने की आदत नहीं हुई। मैं मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ या बात करता हूँ तुम नीचे क्यों देखने लगती हो, मैं पूछा। क्योंकि मैं उसने शुरू किया।
क्योंकि मैं खुद को खो बैठता हूँ जब तुम्हारी आंखों में देखता हूँ। आगे झुककर कहा, मैं भी। वह कही जैसे कि मेरी आंखों में अभी खो गई थी, ठीक मेरी तरह एक दूसरे को देख रहे थे। उसे देखकर मुस्कुराया। कितना अच्छा लग रहा है जब वो मेरे सामने कंफर्टेबल महसूस कर रही है। कशिश, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने कहा जब उसके हाथों को थामा। उसने मुझे दूर नहीं धकेला और मैं उसके लिए खुश हूँ। हो सकता है पर अभी नहीं, वो नीचे देखते हुए कही, और मुझे खुशी महसूस हुई। उसने मुझ पर भरोसा किया। अभी नहीं तो कभी न कभी वह मुझे बताएगी। कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकती हो, जब भी तुम चाहो मैं इंतजार करूंगा। और वह मेरे हाथ के नीचे से अपना हाथ हटा लिया। मैं सांस छोड़कर अपना हाथ उससे दूर किया। हमने खाना खाया। वह मेरी बेवकूफ़ी भरे जोक्स पर मुस्कुरा रही थी, यहाँ तक कि यह बात करना भी शुरू की, जो कि बहुत ही कम करती है। कह सकता हूँ कि मेरे आसपास वो अभी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही है। मुझे खुशी है कि वह मुझसे खुल रही है। उसे वापस से ऑफिस से ड्रॉप किया और हम काम में बिजी हो गए। जब दिन खत्म हुआ मैंने उसे घर पर ड्रॉप किया और गुड नाइट कहा। आ गया पर उसकी उपस्थिति को मैं मिस कर रहा था। तुम बहुत जल्दी मेरी हो जाओगी कशिश। ऐसी सोच के साथ मैं सो गया। मेरी लड़की मेरे सपने में आई। यह तुम मेरे साथ क्या कर रही हो कशिश? कहानी कशिश की जुबानी। कशिश, मेरी जान, मैं घर आ गया हूँ बेबी, वह कहा जब घर के अंदर आया। जल्दी से मैं अपनी सीट से उठी और उसके पास आकर उसे हग की और किस करने लगी। नहीं करूँगी तो वह गुस्से में कुछ भी करेगा। मैं ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती हूँ? यह वह इंसान नहीं इसके प्यार में मैं कभी पड़ी थी। तुम्हारा दिन कैसा गया बेबी? मैंने पूछा। मुझे जानने की जरा भी रुचि नहीं थी। रुचि ना दिखाऊं तो वह गुस्सा हो जाएगा। उसने अपना हाथ मेरे कमर में रखा और हम बेडरूम में आ गए। मेरा घटिया बॉस मुझसे बहुत काम करवाया, मुझे गुस्सा दिलाया बेबी। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता था मेरा सारा गुस्सा गायब हो गया। मेरे पास आओ, उसने कहा और मैं उसके करीब आई। उसने मुझे चूमा। मैं बिना इच्छा के उसे चूमना शुरू किया। कुछ मिनट के बाद जब चीज बहुत दूर जाने लगी मैंने उसे हल्के से पीछे किया, ऐसे कि उसे पता न चले कि मुझे उसे किस करना पसंद नहीं है। मैं उसे देखकर मुस्कुराई। फ्रेश क्यों नहीं हो जाते ताकि मैं तुम्हें डिनर दूं? मुस्कुरा कर कही। हाँ मैं अभी आता हूँ, उसने कहा और मैं तीव्र गति से किचन में आ गई। अपना मुंह धोया जब मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे। मुझे बाहर जाने तक नहीं देता और मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। भाग भी नहीं सकती, अगर वह मुझे पकड़ ले तो। मैंने सब कुछ टेबल में बिल्कुल परफेक्टली सजाया और उसका इंतजार करने लगी। साफ कर रही थी तब वह पीछे से आया और मुझे पकड़ लिया। मैं अभी बिदक उठी और उछल पड़ी। तुमने क्या बनाया है जान? उसने पूछा और मैंने जवाब दिया, तुम्हारा फेवरेट खाना। और वह मुस्कुराया। आई लव यू कहकर मुझे हक कर लिया। आई लव यू टू, मैं धीरे से कही बिना किसी जज्बात के। नहीं तुम नहीं करती कहकर वह मुझे गुस्से से देखने लगा। भगवान यह मुझ पर फिर से गुस्सा ना हो जाए। मैंने जो कहा है सच है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं काफी डर गई थी, जानता हूँ तुम नहीं करती। जब वह पीछे हटा, बेबी मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ, मैं रोते हुए कही। तो फिर साबित करो। मैं इधर उधर देखने लगी, समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं। मैं उसे चूमने लगी। कुछ मिनट के बाद हम बिस्तर पर गए और वह मेरे कपड़े उतार फेंका। मैं उसे रोका और ना में सिर हिलाने लगी। वह सांस छोड़ा। क्यों आज नहीं? मैंने कहा। यह तुम हर दिन कहती हो, वह चिल्लाने लगा। उसने अपना बेल्ट उठाया और मुझे जमीन पर धक्का मारा। घटिया औरत, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा अपने पति के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, उसने कहा और मेरे ऊपर अत्याचार करने लगा। नहीं प्लीज डेविड रुक जाओ। मैं रोने लगी पर वह नहीं रुका। मुझे कमरे में अकेला छोड़कर चला गया। जमीन पर गिरी और रोने लगी अपनी किस्मत पर, अपनी मजबूरी पर, अपनी नाउम्मीदी पर। नहीं, मैं कही और नींद से उठी। वह चला गया फिर भी यह दुस्वप्न मुझे क्यों नहीं छोड़ते। चेहरे से आंसू के बूंद टपकने लगे। उसे पोंछ कर हटा दिया। घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। आज ऑफिस नहीं है, आज संडे है। ऑफिस से याद आया इस पूरे हफ्ते एक ही इंसान मेरे दिमाग में था और वह है आरब। उसके साथ अब मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गई हूँ। उतना बुरा नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। वह मेरे लिए अच्छा है। पीयूष मुझे कई बार बात करने की कोशिश की पर हर बार वह उसे रोक देता है। इतना गुस्सा हो गया था कि लगभग उसे नौकरी से निकाल दे रहा था। अब रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि मुझे उकसाने की भी कोशिश की पर यह काम नहीं किया। थोड़ा सा ही किया, थोड़ा ज्यादा ही किया। उसने मुझे अपनी गोद में बैठाया था जिससे मैं पैनिक करने लगी थी। मुझे नहीं पता मुझे इतनी आसानी से किसी पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, पर मुझे आरब के साथ रहना पसंद है। मेरे दरवाजे की घंटी बजी जिससे मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। धीरे से उठकर मैंने दरवाजा खोला। मेरी सहेली सिया मिलने आई।
हमने दिन भर बातें की और फिर क्लब के लिए निकल गए। मैं बार के पास बैठी थी और सिया अपने ही मजे में लगी हुई थी, शराब पी रही थी और किसी अनजान लोगों के साथ डांस कर रही थी। सिया ने मुझे क्या क्या पिलाया। जब एक लड़के के साथ डांस करना खत्म किया, मुझे डांस फ्लोर में खींचने लगी। मैं पागल की तरह नाच रही थी जैसे कि कल ही ना हो। पीछे से एक आदमी आया और अपने हाथ मेरे हिप्स में रखा और मेरे साथ नाचने लगा। इतना बुरा नहीं लगा, मैं नाचती गई। यहाँ से निकलते हैं बेबी, उसने कहा और मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी बिना किसी दिमाग के। मुझे अस्वस्थी लगा जब वह मुझे चूमने लगा। मैं उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, उसने हद पार करने की कोशिश की। मैं बुरी तरीके से उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता यह आदमी कौन है, पर मेरे बदन को चूम रहा था और नीचे। भगवान मुझे बचाओ। जैसे ही मैं उसके चेहरे को देखी, भगवान यह डेविड है, बचाओ बचाओ, मैं चिल्लाने लगी। वह मुझे एक थप्पड़ मारा, पक्का मेरे गाल में निशान छोड़ेंगे। मैं अपने गाल पर हाथ रखी जहां उसने मुझे मारा। मुंह बंद रखो, उसने फुफकारा और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं रोने लगी। अचानक से डेविड मेरे ऊपर नहीं था, उसे खींच लिया गया था। मैं अपने रक्षक को देखने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि आरब था। जल्दी उसके पास गई और उसे हक कर लिया। प्लीज मुझे बचाओ, दोबारा मेरे पास आएगा। अब मैं जोर जोर से रो रही थी, मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे। अब ठीक है, सब ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, वह नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वह मुझे शांत करने की कोशिश करने लगा। आरब डेविड जरूर आएगा, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। आरब प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो, प्लीज प्लीज। मैं जोर जोर से रो रही थी जब उसने मेरे माथे को चूमा और मुझे शांत करने के लिए मेरे कान में शब्द कहने लगा। धीरे धीरे मैं नींद के आगोश में चली गई। कहानी आरब की जुबानी। आज रविवार है, यानी मैं कशिश को नहीं देख पाऊंगा। मैं अपने आप को काम में डुबो लिया था ताकि मैं अपनी लड़की को मिस न करूं। जल्दी ही शाम हो गई। सोचा लोकल क्लब में जाऊं जिसका मैं मालिक हूं। मैं वीआईपी लाउंज में था जब अपनी स्नो वाइट को देखा। यह क्या कर रही है? बिल्कुल पागलों की तरह नाच रही है। साथ में कोई आदमी भी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा था। लंबे कदम चलाकर मैं नीचे उतरा, पर वह कहीं नजर नहीं आई। वह कहाँ गए? मैं पूरी जगह ढूंढ रहा था। मैं गरजते हुए अपने बालों में हाथ चलाने लगा। मैं बार के पास गया, तभी मुझे आवाज आई, बचाओ बचाओ, कौन है जो मदद मांग रहा है? मैं उस ओर गया, जो देखा मेरे गुस्से में तेल का काम किया। मेरा खून जलने लगा था। कोई आदमी मेरी लड़की को चूम रहा था, वो भी जबरदस्ती। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे छूने की अनुमति किसी को भी नहीं है सिवाय मेरे। मैंने उस आदमी के शर्ट पकड़ा और उसे जोर से दूर धक्का दिया, जिससे वह आदमी जमीन पर गिर गया। मैं उसे बेहद मारा। उसका हाथ टूट गया, नाक टूट गया, आंखों के सामने काला पड़ गया, मुंह से खून निकल रहा था। मैनेजर आकर उसे वहां से बाहर निकाला। मैं रोने की आवाज सुनी। मैंने देखा मेरी लड़की रो रही है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता जब औरत रोती है उसे कैसे शांत करते हैं। वह आई और मुझे हक कर लिया। मुझसे कहने लगी, मुझे बचाओ। कोई संदेह नहीं कि मैं उसे बचाऊंगा। आखिरकार वह मेरी है। मैं उसके माथे को चूमा और उसे थाम लिया। मैं उसकी हिफाजत करूंगा। उसने कुछ कहा जिससे मैं निर्वाक रह गया। डेविड वापस आएगा, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। आरब प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो, प्लीज प्लीज। वह भीख मांग रही थी जब वो मुझे हक करके थी और फिर वह बेहोश हो गई। मैं दुल्हन की तरह उसे उठा लिया। आखिर यह डेविड कौन है और यह उससे इतनी खौफ खाई क्यों है? मुझे सब पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता उसके साथ कुछ हो। उसकी सुरक्षा ही मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। मैं उसे उठाकर अपने कार में लेकर आया और अपने गोद में बैठाया। ड्राइवर गाड़ी चलाने लगा। जल्दी ही मैं अपने घर पर पहुंच गया, जो जल्दी ही हमारा होने जा रहा है। उसे अपने बाहों में उठा लिया। वह बिल्कुल बच्चे जैसी है, कितनी क्यूट है। मैं उसे उठाकर अपने लिफ्ट के पास आया। सभी लोग बड़ी बड़ी आंखें करके लॉबी में मुझे देख रहे थे। मुझे परवाह नहीं लोग क्या सोचते हैं। मेरी लड़की अच्छा महसूस नहीं कर रही है और डरी हुई है। टॉप फ्लोर के बटन दबाया और अपने पेंट हाउस में आ गया। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, वह मेरे सीने के साथ सिमट गई थी। मजबूती से थाम रखा था। मैंने उसे अपने बिस्तर में सुलाया और अपने बॉक्सर में चेंज कर लिया। उसके पास गया और उसके कपड़े बदलने लगा। तब मेरी नजर में आई कि वह क्या पहन रखा है। काली सी ड्रेस जो कि थाई तक थी। ड्रेस बिल्कुल स्लीवलेस थी। मैं तुरंत कड़क हो गया था। मेरे नीचे दोस्त एक्साइटेड था। मैं खुद को काबू किया और बत्ती बंद कर दी। उसके कपड़े उतारने लगा। उसे देखना नहीं चाहता था उसकी अनुमति के बिना।
उसे अपनी शर्ट पहना दी। उसके चेहरे को देखने लगा जो कि बिल्कुल चमक रहा था। चांद की चांदनी पर्दे से होते हुए उसके चेहरे पर गिर रही थी। वह कितनी खूबसूरत है, मैंने आज तक ऐसा कभी किसी को नहीं देखा। उसके बाल को उसके कान के पीछे किया। उसने अपना हाथ मेरे सीने में रखा। मैंने उसके माथे को चूमा और मुस्कुराने लगा कि वह मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल महसूस करती है। गुड नाइट मैंने कहा और वह अपना सिर ऐसे हिलाई जैसे मुझे सुना हो। मुझे पता लगाना होगा यह डेविड कौन है। पहली चीज है जो मैं कल करूंगा। कोई चीज उसे परेशान कर रहा है। मैं अपने हाथ मोड़कर नहीं बैठ सकता। वह आखिरी चीज थी जिसके बारे में सोचता हुआ मैं सो गया। मैं उठा और अपनी आंखें खोली। जब सूरज की किरणें सीधे मेरे आंखों पर गिरी, मुझे अपने सीने में कुछ महसूस हुआ। नीचे देखा तो मेरी लड़की खुशी खुशी मेरे सीने में सो रही थी, बिना किसी परेशानी के। मुझे सच में खुशी हुई उसे अपने बाहों में लेकर। कितनी अच्छा महसूस हो रहा है। उम्मीद करने लगा यह लम्हा हमेशा हमेशा के लिए रहे। मैं उसके बालों में अपने हाथ चलाने लगा और उसके साथ खेलने लगा। यह सच में मेरी स्नो वाइट है, पर यह डेविड कौन है? उससे दूर क्यों रहना चाहती है? उसने क्यों कहा कि वह आ रहा है और वह उसे इतनी डरी हुई क्यों है? मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। इस हफ्ते न्यूयॉर्क जाना है एक बिजनेस मीटिंग के लिए। मैं उसे अपने प्राइवेट आइलैंड में लेकर जाऊंगा। उसके बारे में सब पता होना चाहिए। शायद वह किसी मुसीबत में है और मैं वह नहीं चाहता। हो सकता है इस ट्रिप में हम एक दूसरे के करीब आ जाएं। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने देखा कि वह हिल रही है। नहीं नहीं प्लीज डेविड, ऐसा मत करो। मुझे माफ करो प्लीज प्लीज। अपने मुंह से बरबरा रही थी। प्लीज डेविड, मुझे मत मारो। यह दोबारा नहीं करूंगी। मैं पैनिक करने लगा। नहीं पता क्या करना चाहिए। इसने कहा मुझे मत मारो। यह डेविड इंसान तो अब समझो मर गया, जिसने मेरी लड़की को रुलाया, उस पर हाथ उठाया। इतनी प्यारी लड़की पर वह कैसे हाथ उठा सकता है? मैं उठ गया और उसे अपने करीब खींच लिया ताकि उसका रोना बंद हो। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरे दिल पर मानो कोई छुरा चला रहा हो। उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं जोर जोर से उसे हिलाया और वह आंख खोली। उसके बाद मुझे हक कर ली। मैं तुरंत उसे हक किया। अपना हाथ रगड़ के उसे शांत करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वह दूर हटी और मुझे बिल्कुल ठंडा छोड़ दिया। मैं उदास हो गया कि वह मेरे बाहों से हट गई। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथ से थामा। क्या तुम ठीक हो कशिश? मैं पूछा जब उसे देख रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और आंसू पोंछने लगी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं काफी फिक्र से पूछा। तभी वह ऊपर देखी और आसपास अपनी नजरें दौड़ाई। उसका चेहरे पर एक ऐसे भाव थे कि वह वहां पर कैसे आ गई। वह नीचे खड़ी हो गई, खुद को देखा, कहा मेरे कपड़े किसने बदले हैं? मैंने बदले हैं, पर फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं देखा। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता बिना तुम्हारी अनुमति के, मैंने कहा। जब मैं नीचे उतरा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ और तब मैं उसे देखा, वह मेरे शर्ट में थी जो कि उसके थाई के बीचों बीच आ रहा था। उसके पैर कितने सेक्सी हैं। उसके लंबे बाल उसके कमर तक थे। सच में उसे देखकर मुंह से पानी आ गया। आरब, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? उसने पूछा जब इधर उधर देखी। मैं एक कदम आगे लिया जिससे वह एक कदम पीछे ली। क्या तुम्हें याद नहीं कल क्या हुआ था? मदद के लिए पुकार रही थी जब कोई आदमी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था, मैं कहता हुआ उसके करीब आ गया। कल मुझे बचाने के लिए थैंक यू, उसने कहा। उसकी जरूरत नहीं है, पर तुम्हें इस तरह से बार में अकेले नहीं आना चाहिए, बल्कि किसी के साथ आना चाहिए, मैंने कहा। हम साथ में ब्रेकफास्ट करने लगे। वो खामोशी से ब्रेकफास्ट कर रही थी और मैं उसे देख रहा था। कशिश, मैं उसे पुकारा। हाँ आरब। वह अपना सर उठाकर मेरी आंखों में देखी। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैं काफी घबराहट से पूछा कि वह ना कर देगी। वह अपना सर हिलाकर हाँ में इशारा किया। डेविड कौन है? कल रात क्लब में तुम कह रही थी डेविड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आज सुबह भी तुम चिल्ला रही थी कि मत मारो। क्या हुआ है? मैं उससे पूछा। वह एकदम कड़क हो गई जब मैं डेविड का नाम लिया। यह उससे क्यों डरती है? मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने नहीं देखा। वह खड़ी हो गई और जाने लगी। नहीं, इंतजार करो, मत जाओ प्लीज। अगर तुम ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं। मैं उसके पास गया, उसे अपनी ओर घुमाया। देखा वह रो रही थी। मेरी बेबी क्यों रो रही है? शायद सुबह का अच्छा टॉपिक नहीं था। मुझे यह टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए था। कशिश प्लीज रो मत, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, मैंने कहा। मैंने उसके चिबुक को पकड़ा और उसके चेहरे को उठाया ताकि मुझे देख सके। उसकी मासूम आंखें मुझे देख रही थी। मैं धीरे धीरे अपने होंठ उसके करीब लेकर गया और उसे चूमने लगा।
उसका स्वाद लेने लगा, जो कि बहुत मीठा था। कुछ देर के बाद वह मुझे वापस से चूमना शुरू की। मैं सच में उत्सुक हो गया कि उसने मुझे किस किया। हम पूरा मेकआउट कर रहे थे, लेकिन फिर उसने मुझे दूर धक्का दिया। मैं कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था। हम यह नहीं करना चाहिए, वह कही, और मैं समझ गया वो तैयार नहीं है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ। अपने कपड़े चेंज करने चली गई। उसने कल रात को ही कपड़े पहने। हे भगवान, कितनी सेक्सी लग रही है। आरब, तुम्हारी आज एक मीटिंग है, हमें जल्दी ऑफिस जाना चाहिए, वह कही। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन तुम एक दिन आराम करो। मैं उसे घर ड्रॉप कर दिया और फिर कहा, कशिश, तुम्हें पता है ना, हम कल न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाले हैं। हाँ, वो कही, अपना बैग पैक कर लो, मैं कल तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, ठीक है ना, मैं उससे कहा, और उसने सर हिलाया। उसे छोड़कर मैं सोचने लगा, ट्रिप सब कुछ बदल देगा, मैं सब कुछ जान कर रहूंगा, बस इंतजार करो। कहानी कशिश की जुबानी। मैंने कल का पूरा दिन आराम किया। मैं नहीं चाहती थी, पर आरब ने जोर डाला था। मेरे मुंह से डेविड का नाम निकल गया था। मुझे खुशी हुई कि आरब ने इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचा। मुझे नहीं पता क्यों, जब भी मैं आरब के बाहों में रहती हूँ मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि मैं स्वर्ग में हूँ। खुद को रोकना चाहिए। हर दिन मुझे डर लगता है कि डेविड वापस आ जाएगा। क्या होगा अगर वह वापस आ गया और मुझे ले गया? क्या होगा अगर वह मुझे दोबारा चोट पहुंचाया तो? उसके बारे में अब नहीं सोचना चाहती। मैं अपना बैग पैक कर लिया ताकि न्यूयॉर्क जा सकूं। सिया जब आकर देखी मैं पैक कर रही हूँ, वह मेरी मदद करने लगी। यह सब क्या है कशिश? कुछ सेक्सी कपड़े पैक करो। मुझे उसकी क्या जरूरत है? मैं पूछी। तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद करता है, वह कोई भी देख सकता है। अपने अतीत को भूल जाओ, एक दूसरा मौका दो। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ। मैं अपना बैग बंद करते हुए कही। थोड़ी देर बाद सिया चली गई और मैं आरब का इंतजार कर रही थी। मैं लगभग सो गई थी कि दरवाजे की बेल बजी, जरूर आरब होगा। मैं जल्दी से दरवाजा खोली, देखा एक आदमी खड़ा था। वह आरब नहीं है। हेलो मिसेस जोन्स, मैं केविन हूँ, मिस्टर एडम्स का ड्राइवर। मैं यहाँ आया हूँ आपको उसके घर ले जाने के लिए। उनका घर एयरपोर्ट के रास्ते में पड़ता है, वह समझाया। ठीक है, मैं कही, निराश थी कि वह नहीं आया। अब वह आरब के घर पर लेकर आया। अंदर गई। आरब, मैंने उसे पुकारा, कोई जवाब नहीं। पूरा घर छान मारा, वो कहीं भी नहीं था। उसका बेडरूम देखी, वहाँ भी नहीं था। जब मैं निकलने गई तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। वह बाथरूम से निकला। कुछ नहीं पहना था, बस एक टॉवल पहना हुआ था जो कि बहुत नीचे था। उसे देखी और उसके सिक्स पैक को मैं गले की गांठ निगलने लगी। देखना हो गया। उसने नखड़े की मुस्कान दी और मैं जल्दी ही दूसरी ओर देखने लगी। वह मेरे करीब आने लगा। प्लीज अभी नहीं, इस टॉवल में इतना हॉट लग रहा था। मैं पीछे हटने लगी। उसने मुझे किनारे किया और अपने बाजू को बीच में फंसा लिया। मैं सीधी उसकी आंखों में देख रही थी। पानी की बूंद उसके बालों से नीचे टपक रही थी, चेहरे से होते हुए नाक और फिर होंठ, और फिर मैं अपने होंठ काटने लगी। यह मत करो, उसने कहा, और मेरे निचले होंठों पर अपने अंगूठा चलाने लगा और उसे मेरे दांतों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैं सीधी उसकी आंखों में देखने लगी। तनाव बढ़ने लगा था। वह सामने झुकने लगा और मैं अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर वह आया। एक बिजली का एहसास मेरे होंठों में। उसके होंठ मेरे होंठों में थे, काफी जुनून के साथ एक दूसरे को चूम रहे थे। मेरी गर्दन को और मेरी चिबुक को चूमना जारी रखा। मेरे कान को चूस रहा था और मैं सिसकी लेने लगी। उसने मुझे अपने गोद में बैठाया और मेरे गर्दन को चूमने लगा। पूरे जुनून के साथ मैं खड़ी हो गई और दूर हटी। तुम तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ, मैंने कहा। जब उससे दूर हट गई उसने मेरी कलाई को थाम लिया और मुझे अपने करीब खींचकर अपने गोद में बैठा लिया। मुझे यह एहसास पसंद है, उसके पास रहना। वो मेरे कंधे को काटने लगा और उसमें अपने निशान बना दिए। मैं गुस्से से खड़ी हुई और सीधे शीशे के पास गई और वहाँ पर वह था, लाल बहुत बड़ा सा निशान। अब मैं बहुत गुस्से में थी। पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। कोई देख लेगा तो क्या? अरे यह क्या क्या सोच रहे थे तुम? क्या कर रहे हो? मैं गुस्से से पूछी। जब मैं उसके करीब आई वह सदमे में था, लेकिन फिर बेवकूफ की तरह हंसने लगा। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? यह कोई मजाक है क्या? तुम पागल हो गए हो? मैं गुस्से से कही। इतने गुस्से में थी, खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। मुझे नहीं पता था मेरी लड़की गुस्सा हो सकती है। यह एक खबर है। वैसे तुम बहुत हॉट लगती हो जब तुम गुस्सा करती हो, वह कहते हुए मेरे करीब आने लगा। अब अपने टॉवल में था। अचानक से उसका टॉवल खुलकर नीचे गिर गया और मैं तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और दौड़कर बाहर निकल गई। मैंने सुना वह हंस रहा था। मैं मुस्कुराने लगी और बिल्कुल लाल हो गई थी। मैंने कुछ नहीं देखा, शुक्र है।
यह बहुत शर्मनाक होता। बेवकूफ आदमी। पर क्या मैं सच में गुस्सा थी? डेविड के साथ रहने के बाद गुस्सा होना भूल गई थी। इंसान हूँ वही भूल गई थी। उसके बारे में सोचते ही बहुत सारी यादें वापस आने लगी थी। उसके बारे में मैं सोचना नहीं चाहती थी, पर हमेशा वह वापस आ जाते थे। अचानक से मैं किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया और पैनिक करने लगी। जब मुड़कर देखी, सामने आरब खड़ा था। मुझे माफ करना, तुम मेरी वजह से घबरा गई। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों पैनिक करने लगी? उसने पूछा। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, मैं बोली। जल्दी ही हम आरब के प्राइवेट प्लेन में थे। खिड़की के पास बैठी थी और आरब मेरे बगल में। होटल में आए तो एक ही कमरा लिया गया और मैं जानती हूँ यह आरब का ही किया धरा है। हम अपने स्वीट के अंदर आ गए। मैंने अपना बैग खोला था कि मैं अपने शॉर्ट और शर्ट पहन सकूं, पर जब मैं बैग खोली मेरे कपड़े बदल गए थे। कुछ सेक्सी कपड़े रखे हुए थे, पर कब? जरूर सिया का किया धरा है। मैं क्या करूं? मेरे पास पहनने लायक कुछ भी नहीं था। दरवाजे में नॉक हुआ। खाना आ गया है, आ जाओ कशिश, उसने कहा और चला गया। मुझे इस बेवकूफ के सामने ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जाने चाहिए। एक गुलाबी नाइटी पहनी, बहुत घबराहट के साथ बाहर निकली। मुझे आरब कहीं नजर नहीं आया। मैं सीधे किचन में आ गई। वहाँ खाना देखा। अभी किसी ने पीछे से मुझे पुकारा। मुड़कर देखी तो आरब सामने खड़ा था, बिल्कुल सदमे में। मैं नीचे देखने लगी। उसका सामना नहीं करना चाहती थी। तुम क्या पहनी हो? उसने पूछा। मेरे करीब आ गया, अपनी जगह पर जमकर खड़ी हो गई। क्या तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रही हो? ऐसा है तो यह काम कर गया है बेबी, उसने कहा जब मेरे करीब आया। मैं पीछे हटी ताकि हमारे बीच में दूरी बरकरार रहे। बेबी नहीं हूँ, मुझे ऐसे नाम से पुकारना बंद करो। और मैं तुम्हें उकसाने की कोशिश नहीं की, यह बस सिया का काम है जिसने मेरा सामान पैक किया। मैंने कहा सिया का शुक्रिया, उसने कहा जब मेरे करीब आया और मुझे अपने बाहों में भर लिया और मुझे चूमने की कोशिश की। मैं पीछे धक्का दिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं कही तुम्हें चूम रहा हूँ। और क्या? उसने कहा मत करो, तुम मेरे बॉस हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा होगा कि मैं तुम्हें सर कहकर बुलाऊं। इससे पहले कि मैं आगे जारी रख पाती, उसके होंठ मेरे होठों पर थे और बहुत गहरे और रूखे तरीके से मुझे चूमने लगा। मैं उस किस में डूब गई। पूरे जुनून से एक दूसरे को चूम रहे थे। मेरा मूल गीला होने लगा, साथ में आसमान में पहुंच गई। डेविड के साथ मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। उसके ऊपर थी, उसके गोद में बिल्कुल जंगली की तरह मुझे चूम रहा था। उसके हाथ मेरे हिप्स पर थे। मुझे रुक जाना चाहिए, से दूर हटी, हमें यह नहीं करना चाहिए, गुड नाइट कहकर मैं जाने लगी। उसने मेरी कलाई को पकड़ लिया। उसके गिरफ्त से छूटने की कोशिश की, पर वह बहुत मजबूत थे। उसकी ओर नहीं देखी, नहीं तो मैं रो देती। उसने मेरा चिबुक पकड़ा और मेरे चेहरे को उसकी ओर किया। मैं सब बदल दूंगा, जो कुछ भी हमारे बीच में है। तुम मुझे आरब करके नहीं बुलाओगी, क्योंकि तुमने ऐसा किया तो तुम मेरी हो जाओगी, सिर्फ मेरी याद रखना, उसने कहा जब मेरी आंखों में देख रहा था। एक पल के लिए बिल्कुल डेविड जैसा लगा और मैं डरने लगी। मैं कोई सामान नहीं हूँ, तुम अपना कह सको। मेरा भी दिल है और मेरी भी इच्छाएं हैं, मैंने उससे कहा। वह दिल भी मेरा है, तुम सिर्फ मेरी हो, उसने कहा और मुझे चूमा। फिर दुल्हन की तरह मुझे उठा लिया। मैं संघर्ष करने लगी कि वह मुझे नीचे रखे। बिस्तर के सामने मुझे उतारा और मेरे माथे को चूमा। गुड नाइट कशिश, मेरी यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, उसने कहा और दरवाजे तक गया। विश्वास? क्या मैं उसका विश्वास कर सकती हूँ? आंखें बंद की और सोचने लगी। कहानी आरब की जुबानी। मीटिंग खत्म हो गया और डील फाइनल कर ली। मैं उसे अपने आइलैंड में लेकर आया, सिर्फ हम, कोई विघ्न नहीं। मैं उसे चाहता था अपने लिए। इससे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। मैं इतना प्रोटेक्टिव या पॉजिटिव कभी नहीं हुआ था। वह सो रही थी, बिल्कुल कोई परी लग रही थी। अपना समय लिया, उसे देखता रहा। 15 मिनट के बाद वह अपनी आंखें खोली और बैठ गई, मुझसे दूर हो गई। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसके गालों को चूमा। फ्रेश हो जाओ, मैं लिविंग रूम में हूँ, मैं उससे कहा। बाथरूम चली गई और मैंने वह ड्रेस वहाँ रखी और एक नोट छोड़ दिया। मैंने सारे अरेंजमेंट कर रखी थी। मेरे दिल में उसके लिए जो जज्बात है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वह प्यार है। मैं उसे आज बताने वाला हूँ। उसकी हर एक कमियों से प्यार करूंगा, उसे ऐसे ही स्वीकारूंगा जैसे कि वह है। मैं लिविंग रूम में काफी घबराहट के साथ इधर उधर हो रहा था। ऊपर का दरवाजा खुला और वहाँ वह खड़ी थी। लाल कलर की स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी, बहुत सेक्सी लग रही थी। देखकर मैं कड़क हो गया। मुझे नहीं पता मुझे क्या होगा जब मैं उसके अंदर झांक कर देखूंगा तो क्या है। उसके बारे में सोच कर ही मेरे शरीर में कपकपी उठी। फिर वह उतरकर नीचे आई। आरब, वह मुझे पुकारी। मैं अपने ध्यान से वापस आया। तुम वह नोट पढ़ा? मैंने पूछा। मैं उसे अपने करीब खींचा और अपने हाथ उसके कमर पर रखे, अपना सर हिलाई। अरब, यह सब क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह पूछी। आज कोई सवाल नहीं, मैंने कहा और उसने अपना सर हिलाया।
हम बाहर निकल आए। तो योजना के अनुसार चल रहा था। कहानी कशिश की जुबानी। मैं बाहर के दृश्य को देखकर काफी उत्सुक थी। कितना खूबसूरत है। चारों तरफ रोशनी जगमगा रही थी, जैसे कि आसमान के तारे हों। बीच के किनारे एक टेबल रखा हुआ था। उसे देखने लगी। उसने मेरा हाथ लिया और टेबल की ओर जाने लगा। उसने मेरे हाथों को चूमा और हम दोनों चेयर पर बैठे। वह मेरी उल्टी साइड पर बैठा, मेरे हाथों को नहीं छोड़ा। यह कितना हैंडसम है कि व्हाइट शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका सीना और उसका शरीर दिख रहा था। अपने होंठ काटने लगी और दूसरी ओर देखने लगी। जो देखा तुम्हें पसंद आया? उसने पूछा। कितना शर्मनाक है, उसने मुझे देख लिया। अपना खूबसूरत चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो मैं तुम्हारे प्रति कितना आकर्षित हूँ, उसने कहा और मैं बिल्कुल शर्म से गुलाबी हो गई। तो मैं पूछी, तो मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ कशिश। मुझे नहीं पता कैसे शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम ऐसा महसूस नहीं करती, इसलिए मैं पहले तुम्हें जानना चाहता हूँ, वो मेरी आंखों में देखकर कहा। उसकी आंखों में मुझे ईमानदारी नजर आई। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। हाँ, मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ। कोई दूसरी औरत उसे हवस की नजर से देखती है तो मुझे जलन होती है, पर क्या यह प्यार है? मुझे पता नहीं। जो नोट उसने लिखा था उसमें लिखा हुआ था वो मेरे साथ एक नॉर्मल डिनर करना चाहता है, बॉस या पीए के रूप में नहीं, दोस्त के रूप में। भूल जाना चाहता है कि हम दोनों एक प्रोफेशनल रिश्ता है जब तक हम आइलैंड में हैं। पूरे डिनर के दौरान हम बात किए, पर मुझे रिश्तों के नाम से ही डर लगता है। मुझे लगा था मैं डेविड से प्यार करती हूँ। मैंने उससे कभी प्यार किया था, शादी के बाद बदल गया था, अपना असली रंग दिखाया था। दोबारा नहीं देखना चाहती, कभी नहीं। अपनी गोद को दिखाते हुए कहा। बिना किसी हिचक के मैं वहां जाकर बैठ गई, अपना सर उसके सीने में रखा, खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। बेबी तुम क्यों रो रही हो? वह पूछा। मुझे नहीं पता था कि मैं रो रही थी जब तक मैंने उसके सफेद शर्ट को नहीं देखा। तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे कोई भी बात कर सकती हो, मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, उसने कहा। और मैं और ज्यादा रोने लगी। वह भी ऐसा ही कहा था। मैं बरबराई। कौन बेबी? वह पूछा। जब मैं कुछ नहीं कहा उसने कहा, क्या यह डेविड है? नाम ही काफी था। मैं और ज्यादा रोने लगी और अपना सर हाँ में हिलाई। वह मुझे अपनी बाहों में ले लिया और उठकर घर के अंदर ले आया। मैं अपना सर उसके सीने में रखकर रो रही थी। घंटों बीत गए। जब मैं रुकी, ऐसा लगा मेरे दिल से कुछ भार हल्का हो गया हो। उसने मेरे आंसुओं को पोंछ कर हटा दिया। मैं जानना चाहता हूँ डेविड कौन है, पर अगर तुम नहीं बताना चाहती मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा, पर मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। क्यों उसके नाम से तुम रोने लगती हो? क्या तुम उससे प्यार करती हो? उसने पूछा। मैंने अपना सर ना में हिलाया। उसने एक सांस छोड़ी और मेरे गाल को सहलाने लगा। अच्छी बात है, क्योंकि तुम मेरी हो, उसने कहा और मुझे हक कर लिया। तो क्या तुम उसके बारे में बात करना चाहोगी? उसने पूछा और मैं अपना सर हाँ में हिलाई और वह ध्यान पूर्वक मुझे देखने लगा। कहाँ से शुरू करूं? मैंने कहा। डेविड कौन है यह बताओ, उसने कहा। वह मेरा पति। दोस्तों, कशिश आखिरकार आरब से खुलने लगी थी। क्या वह अपने अतीत से आगे बढ़कर आरब के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेगी? क्या होने वाला है इस सुनसान आइलैंड में? जानने के लिए इस कहानी में मेरे साथ बने रहें। इसका पिछला एपिसोड मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।